अस्सलाम वालेकुम, खालिद सैफुद्दीन 11 मार्च की कॉल लेके आपके साथ बात करेंगे हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के KC 100 इंडेक्स पर। जनाब, सबसे पहले रिमाइंडर, जो आपको हमारी मार्केटिंग टीम कुछ फ्री सर्विसेज दे रही है, उसके लिए काफ़ी कॉलें आई हैं और उसमें आप लोग गलत नंबर पे भी कांटेक्ट कर रहे हैं, मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ ज़रा नंबर को नोट कर लीजिए, 0345-619-0443। इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और जो हमारी डेली कॉल्स हैं उन और स्क्रिप्ट कॉल्स हैं उनके हवाले से कुछ सर्विसेज और फ्री ऑफ़र हमारी मार्केटिंग टीम लेकर आई है। उसका हिस्सा बनना चाहें तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। अच्छा जनाब, यहाँ मैं एक स्लाइड दिखा रहा हूँ, नेवर गिव अप स्लाइड। तो मेरी कुछ बात हो रही थी अपने मेंबर्स से, तो वो लोग इसका तस्करा कर रहे थे, तो मैंने सोचा चले आज जिसको इसका हिस्सा बनाए कॉल का। दिसंबर, जनवरी और फरवरी के अंदर ये बार बार ये स्लाइड दिखाई गई, यानी कि ये चौथा महीना है और आज एक बार फिर हमने देखा कि 42,700 के लेवल से मार्केट बाउंस हुई। एक आपको यहाँ पर सीढ़ी दिखाई गई थी और बताया गया था कि मार्केट की ये रेंजेस हैं, ये मेजर लेवल्स हैं। और आप देख रहे होंगे, अगर आप लोग इन चीज़ों को समझते हैं, लास्ट टाइम जब ये कॉल मैंने वही इसमें लिखा हुआ है, इसमें मौजूद, लास्ट टाइम जब ये कॉल पोस्ट हुई थी तो हम 45,760 तक पहुंच गए थे। मार्केट गो के इससे ऊपर भी गई है। मार्केट जो गई है हमारी, वो अगर हम देखें तो ये नवंबर के अंदर इसने 47,608 का हाई बनाया। फिर उसके बाद हमने दिसंबर में इसको 46,220 का हाई बनाते देखा। फिर हमने फरवरी में इसको 46,468 का हाई बनाते हुए देखा। तो अहमियत जो है इस स्लाइड की बड़ी वाज़ेह रही पिछले 4 महीनों में। तो ये बात सिर्फ याद दहानी के लिए आपको, और ये इस ख़ास स्लाइड को तस्वीरी शक्ल में आपको दिखाने का मकसद ये था कि अगर इंडेक्स के मामलात आपके जहन पे असरअंदाज हो जाएं, क्योंकि पिक्चर जो होती है वो प्रिंट हो जाती है हमारे जहनों में, तो अगर वो प्रिंट हो जाए तो आप बहुत कामयाबी के साथ आप अपने जहन को तैयार कर सकते हैं, कहाँ निकलना है कहाँ नहीं निकलना। तो यही वजह थी कि जो मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि हमारे मेंबर को कोई रिग्रेट नहीं रहा और निकलने में कोई मुश्किल नहीं होती थी। उसकी वजह यही थी कि वो इन चीज़ों को समझते हैं। अच्छा जनाब, चलते हैं अगली स्लाइड पे, जो आज का रैपअप है। आज की मार्केट के हवाले से तेज़ी की खबर तो आपको कल रात दे दी गई थी, जो कॉल भेजी थी, मगर उसमें रात को जब स्क्रिप्ट कॉल दी गई तो उसमें मैंने फर्दर बताया कि एड ऑन एक्साइटमेंट नज़र आ रही है। जो कल इंडेक्स कॉल दी थी उसमें 43,330 का इमीडिएट टारगेट और अटमोस्ट टारगेट जो दिया गया था 43,555 का लेवल था। मगर फिर रात को मैंने बताया आप लोगों को कि देखिए जी, कुछ एड ऑन एक्साइटमेंट नज़र आ रही है। तो आई डोंट नो कि मार्केट कहाँ खुलती है, किस तरह ट्रेड करती है, मगर बहरहाल हम तो तेज़ी में थे ही, तो हमें कुछ बोनस राइड की भी उम्मीदें नज़र आ गई थी। तो वो स्क्रिप्ट कॉल के साथ रात 1-2 बजे आप लोगों को अपडेट कर दिया गया था। आई होप कि आप लोगों ने इसको समझा हो। और अब वो जो चीज़ थी, जो एक्साइटमेंट थी, वो जो सामने हमारे चार्ट है उस पर बड़े वाज़ेह है, और वो तमाम लेवल जिनको टारगेट करार दिया गया वो भी दिखाए गए हैं। और न सिर्फ वो दिखाए गए हैं, बल्कि मैंने कोशिश की है कि आपको जो नेक्स्ट लेवल, और फिर हम जब मिड डे कॉल देते हैं तो मिड डे कॉल में फर्दर अपडेट करते हैं। तो आप नोटिस करें, जो टारगेट आपको दिया गया था 43,555, उस पर पूरा दिन मार्केट ने एफर्ट किया, मतलब उसके ऊपर चली गई शुरू में ही, उसके बाद अगर नीचे भी आई तो उस लेवल को ऑनर किया, जो कि बहुत अच्छा साइन था। सिर्फ प्रॉब्लम ये थी कि वॉल्यूम्स की जो तनासुब था वो इतना अच्छा नहीं था। कल जैसे वॉल्यूम गिरे हुए थे तो आज भी वॉल्यूम कल के मुकाबले में 1-1.25% ज़्यादा हैं, कोई ख़ास तब्दीली नहीं देखी गई। हालांकि 811 पॉइंट की तेज़ी में वॉल्यूम का बढ़ना कोई हैरान कुन नहीं होता, मगर ऐसा देखने में नहीं आया। तो बहरहाल मार्केट ने आज
921 का हाई बनाया और कमोबेश उसी के आसपास 100 पॉइंट 60-70 पॉइंट बराबर उसके क्लोज हो गई एवरेज क्लोजिंग जो है। तो मार्केट अभी भी 43,555 से बहुत ऊपर है, जो कि एक एक्साइटमेंट की खबर है। उसके बाद अगली स्लाइड जो आपके सामने है, इसमें मैं मार्केट की रेंज, अब अगर इस रेंज को देखें और फिर दोबारा पीछे जाके वो जो नेवर गिव अप वाली स्लाइड है उसके बारे में सोचें, तो नेवर गिव अप वाली स्लाइड मैच करती है इस रेंज से। यही चीज़ इसमें दिखाने की कोशिश की जा रही है। 42,700 का जो लेवल है, ये 3 दफ़ा एक्यूरेटली मार्केट को रिवर्स कर चुका है, ठीक है ना। तो अब जनाब हम आगे चलते हैं अपनी प्रिसाइज लेवल टेबल पे जो अपडेट कर दी गई है। प्रिसाइज लेवल टेबल के बाद अब हम जाएंगे पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। तो पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट में जो मैंने कोशिश की है बताने की, वो ये कि ऐसा लग रहा है कि बुल्स काफ़ी बेताब हैं एज अ इमीडिएट टारगेट 44,200 के लेवल को टेस्ट करने के लिए। तो ये कल हम आगाज़ के साथ देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक जा सकती है। तो मार्केट को एक लेवल है 43,985, ये भी इसकी एक रेजिस्टेंस है, इसको अबूर करना होगा। तो मैं इमीडिएट टारगेट इसको करार नहीं दे रहा, हालांकि ये इमीडिएट रेजिस्टेंस भी है और अच्छी रेजिस्टेंस है, मगर जो बुल्स का पावर एंड पोटेंशियल है वो ऐसा लग रहा है कि 44,200 को लेके ये इमीडिएट टारगेट बना सकती है। तो मेरा मशवरा ये है कि 43,985 के ऊपर जब मार्केट ट्रेड करे तो आप अपने स्टॉप लॉस को 43,838 या 985 के नीचे ले आइएगा। अंडरस्टैंडिंग द वॉलीटैलिटी बेटर के हैविंग स्टॉप लॉस बिलो 43,838। यहाँ पर जो मैंने तस्करा किया है कि प्री ओपनिंग में 43,648 और फ़ौरन उसके बाद 43,735 के नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए। मगर यहाँ पर इजाफा मैंने ये किया है कि जब 985 के ऊपर ट्रेड करे तो आपका स्टॉप लॉस 43,838 के नीचे होना चाहिए, क्योंकि जब 985 के ऊपर जब मार्केट चली जाएगी तो मार्केट में एग्जॉर्शन पॉसिबिलिटी 43,838 के नीचे होगी। वो लिमिटेड एग्जॉर्शन होगी मगर एग्जॉर्शन थ्रेट होगा, ठीक है जी। तो ये पावर ऑफ बुल्स को देखते हुए ये तमाम चीज़ें बता रहा हूँ। और मैंने इसमें अटमोस्ट टारगेट दिया है 44,655 और मैं अभी इसको बता देता हूँ आपको। इसमें जो अटमोस्ट टारगेट दिया गया है आपको वो 44,622 और 585 दिया गया है, ठीक है जी। तो इसमें आपको ये बात अच्छी तरह समझनी है कि बेशक मैंने अटमोस्ट टारगेट दिया है आपको 4,622, मगर आई डोंट नो, मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट वहाँ तक पहुँच पाएगी। मुझे ऐसा लगता है 400 के अराउंड आके मार्केट कहीं एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाएगी। बट टेक्निकली 4,622 585 इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। और अगर बुल्स इसी पावर के साथ, जिस पावर के साथ आज ट्रेड किया है, करते हैं तो एन मुमकिन है वहाँ तक चले जाए। मगर अंडरस्टैंडिंग दी सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट ज़रा सा मुश्किल लगता है। मगर बहरहाल अगर स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, आपको जो टारगेट अचीव करना है वहाँ तक जाएंगे। तो 985 के बाद आप फिर आगे जाएंगे अगले लेवल की तरफ, 200, फिर 336, फिर 403, इस तरीके से 622 को आप चेस करेंगे। एग्जॉस्शन की पॉसिबिलिटी मैंने आपको बता दिया, 985 के ऊपर चला गया तो उसके बाद 3,838 का लेवल है वो पहली एग्जॉस्शन देगा। और जो बियर्स में एग्रेशन आएगी वो 43,655 648 के नीचे महसूस की जा सकती है। तो इन तमाम चीज़ों को समझते हुए ट्रेड कीजिए। और मैंने नीचे एक लाइन लिखी है कि मैं लॉन्ग इनकरेज नहीं कर रहा कि अगर सुबह मार्केट 735 के नीचे ट्रेड करे, जिसकी मुझे उम्मीद ख़तई तौर पे नहीं है, मगर बहरहाल दोनों एंगल्स को देखना पड़ता है। तो अगर तो कोई सरप्राइजिंग स्टार्ट मिल जाए और 43,735 के नीचे ट्रेड करे तो आपकी स्ट्रेटजी ये होगी कि आप लॉन्ग नहीं करेंगे,
आप फिर डिप पे लॉन्ग करेंगे। अब वो डिप पे लॉन्ग कहाँ हो सकता है, 648 या 500 लेवल के ऊपर ऊपर ऐसे कोई एरिया में अगर मार्केट आई 655 के ऊपर या 525 के ऊपर, तो हम डिप पे लॉन्ग करेंगे। ठीक है, लॉन्ग फिर भी करेंगे क्योंकि हम इस वक्त रिवर्सल मोड में है। 42,752 और 43,047 का जो लेवल है, बेसिकली यहां से मार्केट को रिवर्सल मिला है। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर है, इस वक्त आपके पास वो लेवल बन रहा है 43,052। तो 43,052 के ऊपर ऊपर जब तक है, मार्केट रिवर्सल मोड में है। सिर्फ मार्केट का प्रॉब्लम ये है कि मार्केट एक तो वॉल्यूम जनरेट नहीं कर पा रही, नंबर 2 मसला ये है कि अंदरूनी जो हर आधे घंटे बाद जो एक नई पॉलिटिकल डेवलपमेंट आती है, वो इन्वेस्टर को जीने नहीं दे रही। तो अगर वो चीज़ें थोड़ी सी काम डाउन हो जाए, तो वो यकीनन अदम एतमाद के बाद ही होंगी, तो फिर मार्केट की स्टेबिलिटी और वॉल्यूम्स पे हम कुछ बेहतरी देख सकेंगे। तो बहरहाल फिल वक्त आप ऐसा नहीं है कि हम ना मार्केट से पूरी एग्जिट ले रहे हैं, ना ही हमने ऐसी कोई बात की। हमने ये कहा था 43,700 के लेवल को तोड़ेगी तो फिर मार्केट में नया सेलिंग डिजास्टर आएगा, जो कि नहीं टूटा। ठीक है ना, तो लिहाजा अपनी जो स्ट्रेटजी आपको कल दी थी, इस्लामाबाद स्ट्रेटजी जिसकी मैंने बात की थी, उसको लेकर आप अपनी ट्रेडिंग जारी रखें और ऑप्टिमिस्टिक रहें विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।